दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश। आज महाराष्ट्र पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की है कि बीजेपी महाराष्ट्र में भविष्य में क्या खेल खेलने जा रही है और उसके प्लान में क्या है? राज ठाकरे या शिंदे, या फिर राज ठाकरे और शिंदे दोनों? क्या है बीजेपी का प्लान? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। कई दिनों से मीडिया में ये चर्चा थी कि महाराष्ट्र की सरकार के खेवनहार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने वाले हैं। चर्चाएं थीं कि श्री फडणवीस राज ठाकरे को शिंदे सरकार में एक मंत्री पद का ऑफर भी देने वाले हैं। चर्चाएं तो ये भी थीं कि राष्ट्रपति चुनाव के अगले दिन होने वाले शिंदे के मंत्रिमंडल विस्तार में राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे मंत्री बन सकते हैं। मगर कल जब देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिले तो राज ने अपने बेटे को मंत्री बनाने से तो इनकार कर दिया, मगर वे अपने डोंबिवली से विधायक राजू पाटिल को जरूर मंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। ये खबर हमें मिल रही है। बताया जा रहा है कि कल शुक्रवार को दादर में राज ठाकरे के आवास पर फडणवीस गए तो ठाकरे परिवार ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राज ने उन्हें एक पीला शॉल ओढ़ाकर फडणवीस का अभिवादन किया, उनका अभिनंदन किया और गुलाब के फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता भेंट किया। राज की पत्नी श्रीमती शर्मिला ठाकरे ने देवेंद्र की आरती उतारी। कल राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं का भी राज ठाकरे के आवास पर भारी जमावड़ा रहा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब शिंदे जैसा शिवसेना का धड़ा बीजेपी के साथ है तो बीजेपी राज ठाकरे व उसकी मनसे जैसे बुझे हुए चिरागों को क्यों दोबारा जलाना चाह रही है। मैं आपको बताता हूँ। एकनाथ शिंदे भले ही बगावत करके शिवसेना के इतने सारे विधायकों को साथ लेकर भाग खड़े हुए थे और अब जबकि वे मुख्यमंत्री भी बन गए हों, मगर वे स्वभाव से टिकाऊ राजनेता अभी नहीं बने हैं। वो एक सज्जन व्यक्ति हैं और उनका बाल ठाकरे प्रेम उनके बेटे उद्धव ठाकरे के प्रति कोई कड़ा रुख लेते हुए उन्हें अभी झिझक होती है। क्यों? अभी आप देख रहे होंगे कि उन्होंने आदित्य ठाकरे की विधायकी रद्द करने के निर्णय पर कितनी झिझक दिखाई। जिन उद्धव गुट के विधायकों की विधायकी रद्द करने के लिए एक लिस्ट उन्होंने महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी है, उसमें से उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम उन्होंने बाहर रखा है। यानी वे आदित्य ठाकरे को विधायक रखना ही चाहते हैं। यदि उद्धव विधानसभा में विधायक होते तो वे उनका नाम भी इस लिस्ट से बाहर रखते, यानी तब वे उद्धव को भी विधायक रहने देते और उनके बेटे को भी विधायक रहने देते। मगर उद्धव तो विधान परिषद से थे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देते समय ही अपनी विधान परिषद या कहिए एमएलसी की सीट से भी इस्तीफा दे दिया था। तो अब उसमें तो शिंदे के लिए कुछ करने को रह नहीं गया है, पर वे उद्धव का दिल जीतने के लिए आदित्य पर अपना स्नेह अभी भी दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुरी बात है। उद्धव बाल ठाकरे के पुत्र हैं और बाल ठाकरे को शिंदे अपना भगवान मानते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, फिर ये समझिए कि शिंदे ने शिवसेना के सांसदों में टूट के लिए अभी क्यों प्रयास नहीं किए हैं। और इससे भी ज़रूरी बात, शिंदे ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह अपने गुट को दिए जाने का आग्रह अभी तक चुनाव आयोग से क्यों नहीं किया है? क्या वे शिवसेना को उद्धव ठाकरे के पास ही छोड़ना चाहते हैं? जबकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव चिन्ह तीर कमान पर अपना दावा चुनाव आयोग के सामने पेश भी कर दिया है। तो आप क्या समझे? शिंदे असल में मुख्यमंत्री बनने की लालसा में बीजेपी व देवेंद्र फडणवीस के साथ जरूर चले गए थे, मगर उन्हें अब ये डर सता रहा है कि विधायकों के दम पर वे अब मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, मगर जब वे चुनाव में जाएंगे तो बाल ठाकरे के नाम पर लोग उनकी शिवसेना को स्वीकार न करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही वोट करेंगे, क्योंकि बाल ठाकरे का भक्त होने से ज़्यादा शिंदे की वहाँ कोई बड़ी पहचान पहले से ही आज तक नहीं बनी है। तो वे चुनावों का कैसे सामना करेंगे? अब कोई कुछ भी सोचे, ये उनके मन का डर है जो उनके चेहरे से दिखाई देता है। इसलिए शिंदे आज भी उद्धव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उद्धव कुछ झुक जाएं, कुछ ढीले पड़ जाएं तो शिंदे से सुलह करने का स्वयं ही कोई प्रस्ताव भेजें।
संजय राउत को दंडित कर दें तो फिर से शिवसेना एक हो जाए और उद्धव ये घोषणा कर दें कि मैं भी अब अपने पिता की तरह कोई पद ग्रहण न करूंगा, शिंदे ही मेरे सीएम फेस होंगे। यह कुछ कल्पना शायद शिंदे के मन में है और यदि उद्धव ये घोषणा कर दें तो शिंदे का काम बन जाएगा। इस सत्र में वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन ही गए हैं। अगले सत्र में बीजेपी व संयुक्त शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी शायद, तो वे शिवसेना की ओर से सीएम फेस होंगे ही। शिंदे के मन में कुछ इस तरह की कल्पना भी है कि धीरे धीरे उद्धव अपनी गलती स्वीकार करेंगे और बीजेपी की तरफ लौट आएंगे, तो अगले चुनाव में शिवसेना और भाजपा का दोबारा गठबंधन हो जाएगा। तो उस समय शिंदे सीएम फेस बनाए जा सकते हैं। फिर वे ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए अगर ना मानी और अपना मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गई तो उन्हें कम से कम केंद्र में ही कोई मंत्री पद देने को बीजेपी मान जाएगी। मगर शिंदे डरते हैं कि यदि शिवसेना के दोनों गुट एक न हुए तो फिर उद्धव को तो चुनाव में नुकसान होगा ही, उनका गुट भी औंधे मुँह गिरेगा। यदि बीजेपी शिंदे गुट को साथ लेकर चुनाव न लड़ी तो उनका गुट चुनाव में वैसे ही बेअसर साबित होगा। आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का चेहरा इसी चिंता में डूबा नजर आता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यदि उनका चेहरा नहीं खिल रहा है तो फिर कब खिलेगा। लगता है बीजेपी भी उनकी दुविधा को ताड़ गई है, इसलिए वह अपना आगे का प्लान बी तैयार करके चल रही है। इस प्लान बी में भाजपा जमा मनसे जमा राजू शेट्टी का एक छोटा दल जमा रामदास अठावले व कुछ अन्य छिटपुट दलों के साथ गठबंधन करके बीजेपी चुनाव में जाएगी और जीत दर्ज करेगी, क्योंकि शिंदे जैसे मराठी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने मराठी लोगों का और बाला साहब के अन्य भक्त लोगों का दिल तो जीत ही लिया है और इस तरह शिवसेना के जनाधार में बीजेपी ने सेंध लगा ली है। इसलिए बीजेपी का काम तो बनता दिखाई दे रहा है और अगर प्लान बी पर बीजेपी को काम करना पड़ा तो राज ठाकरे उनके बड़ा काम आएंगे। इसलिए देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे को अभी से अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए ना, इतनी लंबी चर्चा के बाद आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।